आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास कुछ इंडेक्स हैं जो हमने पाइथन लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे हम। कल हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को हमने क्लियर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 या मॉड्यूल 2, स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्ट्रिंग्स String is a data type that stores a sequence of characters. Data type कल मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस लेक्चर में। Stores a sequence of characters. Sequence of characters क्या होते हैं? Sequence of characters यानी different characters और set का जो एक सीक्वेंस होता है, जो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में स्टोर होता है। वो कोई सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या हमारे पास कोई एक सेंटेंस या पैराग्राफ हो सकता है। कल भी हमने स्ट्रिंग्स को तीन तरह से क्रिएट किया था। तीन मेथड होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। आज हम वही डिस्कस करते हैं, तीन मेथड्स। तो हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ये कल हमने अपना फोल्डर बनाया था पाइथन के नाम से। वहाँ पे हमने कल फर्स्ट लेक्चर किया था। आज हम न्यू फाइल उसी फोल्डर में क्रिएट करेंगे। सेकंड लेक्चर, आज हमारा सेकंड लेक्चर है ना। सेकंड लेक्चर डॉट py की नाम से हमने फाइल क्रिएट की। फाइल क्रिएट करने के बाद हमने फॉर एग्जांपल string 1, दिस इज अ string, string 2, दिस इज अ string 2। ये हमारे पास string 1, ये string 2। string 1 को हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग थ्री टाइप्स की होती हैं, सिंगल कोटेशन में, डबल कोटेशन में एंड ट्रिपल कोटेशन में। str3 हम ट्रिपल कोटेशन में लिख देते हैं, दिस इज string 3। सेव करते हैं। और तो ये तीन मेथड्स हैं स्ट्रिंग लिखने के पाइथन में वैलिड। अब यहाँ पर आप सबके क्वेश्चन माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम इस यही तीन डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रिंग्स क्यों यूज करते हैं। आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि यही तीन डिफरेंट टाइप्स के हम क्यों यूज करते हैं। तो इट इज जनरली ड्यू टू फैक्ट। फॉर एग्जांपल, कहीं पर अपोस्ट्रोफी को यूज करना, यानी हमें सिंगल कोड अपने स्ट्रिंग के अंदर यूज करना, तो किस तरह हम उसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये थे हमारे पास, हमने ये कमेंट्स कल पढ़ा था। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग मेथड। उनका हम मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि जब आपको मैं ये फाइल शेयर करूँ तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने कैसे सिंगल, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल है मेरे पास str1। मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ सिंगल कोटेशन में।
दिस इज कोड ऑफ टेक ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ एस, यहाँ पे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि हमने सिंगल कोटेशन में लिखा है जो यहाँ से यहाँ तक होते हैं, लेकिन पाइथन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा। ये एस ट्यूटोरियल्स हमने लिखा, ये वो नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हमने अगर सिंगल कोटेशन में लिखना हो तो इसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पे भी हम डबल कोटेशन का यूज करेंगे। इसी तरह अगर डबल कोटेशन में हम ये एस, यहाँ पे हम डबल कोटेशन लगा देते हैं तब भी एरर आ जाएगा पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम जब इस तरह करते हैं तो हम उसको ट्रिपल कोटेशंस में हम लिखते हैं, इस तरह ट्रिपल कोटेशन। तो ये हमारे पास बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने अभी क्लियर कर ली हैं। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक ही स्ट्रिंग में हमें एक ही स्ट्रिंग में 2 से 3 सेंटेंस लिखने हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ string 1, एक फॉर एग्जांपल ले लिए। इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में इसमें लिख देता हूँ वी आर क्रिएटिंग इट इन पाइथन। इस तरह के 2 सेंटेंसेस हम लिखना चाहते हैं, पर हम चाहते, इसको अब हम प्रिंट करवाता हूँ मैं। प्रिंट करवाया, str1, सेव किया, रन किया। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ दिस इज अ स्ट्रिंग वी आर क्रिएटिंग इन पाइथन। कल भी मैंने आपको ये करवाया था प्रिंट कैसे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, अब इसी को मैं कहता हूँ कि ये न्यू लाइन पे आ जाए, लेकिन ये अब एरर आ गया। मैं इसी तरह सेंटेंस यूज करूंगा, लेकिन उसमें हम कोड एडिटिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन की कोशिश, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है ना ये टेक्स्ट। अब मैं यही टेक्स्ट को यहाँ पर दिस इज अ स्ट्रिंग एक लाइन आ जाए, वी आर क्रिएटिंग इट इन पाइथन, ये मैं कहता हूँ कि ये कोड एडिटर में सेकंड लाइन पे है, न्यू लाइन पे। सो एज सर्च जनरली जिस तरीके से हम वर्ड या डॉक्यूमेंट के अंदर काम करते हैं ना, वैसे ही हम कोड के अंदर काम नहीं कर सकते। और हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन देने होते हैं तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स एस्केप सीक्वेंस करेक्टर का यूज करते हैं। किन का यूज करते हैं? एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स। अच्छा, ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स क्या होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन दिस। कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिनका काम फॉर्मेटिंग देना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या? सपोज हम एक टैब स्पेस देना चाहते हैं, या इन दोनों सेंटेंस में को इस सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस को न्यू लाइन में लेना चाहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हम डायरेक्टली कोड के अंदर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को करने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स का यूज करते हैं जिनको हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करते हैं, कहते हैं।
अब ये जो हमारी स्ट्रिंग है, नॉर्मल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट अभी करवा दिया ये इस तरह। अब मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग के बाद स्पेस के बाद ब्लैक \new लिख देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये देखें, दिस इज अ स्ट्रिंग, पहला वर्ड या सेंटेंस दूसरे में आ गया, वी आर क्रिएटिंग इट। अब ये जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एन के बाद स्पेस दे दी है वी से पहले। अब यहाँ पे मैं ये स्पेस खत्म करता हूँ, अगेन रन करता हूँ, तो ये इसी तरह आ जाएगा, दिस इज अ स्ट्रिंग, वी आर क्रिएटिंग इट इन पाइथन। अब इसी तरह हम यहाँ पे टैब भी दे सकते हैं। लाइक टैब के लिए हम टी का यूज करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये अब दिस इज अ स्ट्रिंग और टैब। टैब विजुअल स्टूडियो में हमें 4 स्पेस दे देता है, तो 4 स्पेस दोनों सेंटेंस के बिटवीन आ जाएंगी हमें। इसी तरह हम आगे चलते हैं, ऑपरेशन स्ट्रिंग्स। टैब तो नॉर्मली 8 कैरेक्टर्स की स्पेस नहीं देता। जी, ये जो टैब है, हम ये \t लगाते हैं, ये तो 8 कैरेक्टर्स की स्पेस नहीं देता। लेकिन विजुअल स्टूडियो में ये 4 की दे देते ओके। हैं। जी, मैं विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, स्ट्रिंग्स के कुछ ऑपरेशंस हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन हमारे जिसको हम कहते हैं कॉन्कन कॉन्कटेशन कॉन्कटेंट कंटेंटेशन मतलब दो स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग हेलो और वर्ल्ड, ये दो स्ट्रिंग है मेरे पास, इन दोनों को ऐड करें तो एक हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग बन जाए। तो हम फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मैथ में a+b यूज करते हैं, तो वो उन दोनों का हमें ऐड स्ट्रिंग वो ऐड करके दे देता है। इसी तरह अब मैं फॉर एग्जांपल string 1 बना देता हूँ अपने नेम के लिए, गुलाम str string 2 मोहिउद्दीन। इसको हम प्रिंट करवाते हैं, str1 प्लस str2। हम इस तरह से इसको प्रिंट करवाते हैं, सेव करेंगे, अपने पाइथन की फाइल को रन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज अ स्ट्रिंग वी आर क्रिएटिंग। क्योंकि वो मैंने कमेंट वहाँ पे नहीं लगाया, तो पहले वो स्ट्रिंग उसने आउटपुट हमें करवा दी, उसके बाद ये दो दो स्ट्रिंग्स थी, इन दोनों को कंबाइन किया, ऐड किया, वो मेरा नेम बन गया जिसको हम कॉन्कटेनेशन कहेंगे। इसी तरह हम इसका एक और मेथड भी कर सकते हैं, तो पहले इसको हम कमेंट दे दे, एक फाइनल फाइनल स्ट्रिंग भी हम बना सकते हैं, लाइक फाइनल स्पेस str स्ट्रिंग इज इक्वल टू str1 प्लस str2। तो हम यहाँ पर प्रिंट अपनी फाइनल str को कर देंगे, सेव करेंगे, देन भी हमारे पास वही एग्जीक्यूट आ जाएगा, गुलाम महिउद्दीन दोनों कंबाइन। इसी तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो एक लेंथ का होता है, कि जो स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है। ये अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और साथ len, ये एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल करने का। आगे अब फंक्शंस क्या होते हैं?
उसके बारे में हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम फंक्शन को डिटेल से रीड करेंगे। तो अभी हो सकता है कि हमें फंक्शन बार बार सुनाई दें, कि फंक्शंस को अब हम ऐसे इमेजिन कर लें कि बेसिकली एक मैजिकल वर्ड है जिसको हम लिख देते हैं तो एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन हमारे लिए परफॉर्म हो जाता है। जैसे प्लस को हम लिखते हैं तो वो ऐड या सम कर देता है। वैसे ही पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जो अलग अलग सेपरेट फंक्शंस हैं, यूज होते हैं। ऐसे ही पाइथन के अंदर हमें ये लेंथ का LEN ये फंक्शन होता है, जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं LEN लेंथ, जैसे प्रिंट, फिर आगे हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं, फिर इसके अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम ये रीड करने लगे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1, जिसको मैं लिख देता हूँ जी बनी। अब इसको मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट LEN लेंथ str1। सेव करते हैं और अपने कोड को, पाइथन की फाइल को रन करते हैं। तो अब हमें ये बनी कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो वो उस स्ट्रिंग की हमें लेंथ बता देगा काउंट करके कि ये कितनी है। अगर अब हम चाहें तो इसके अंदर एक और वेरिएबल, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ये मैंने लेंथ लिखी है, इसी को मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ लेंथ 1 का, जिसके अंदर मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ str1। एक ही स्ट्रिंग है हमारे पास, तो मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा लेंथ 1 को, सेव करूंगा, देन हमारे पास यही आंसर आएगा 5। तो इस तरह के कुछ ये मेथड है। इस तरह हम फाइनल स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग में भी हम करवा सकते हैं फाइनल str। सॉरी, ये जो ऊपर हमने स्ट्रिंग बनाई है ना, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। ये दो स्ट्रिंग मैंने बनाई हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इसको। अब ये दो स्ट्रिंग है, इन दोनों को ऐड करने के लिए ये प्लस, प्लस के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये कोटेशन लगा देता हूँ। सो ये कोटेशन हमें क्या काम करेगा, अब इनकी भी मैं लेंथ आपको यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे मैं इसकी भी लेंथ को मेजर कर सकता हूँ कि क्या लेंथ है। इस तरह से कंट्रोल S करेंगे, देन तो हमारे पास फर्स्ट 15 आएगी, क्योंकि ये मेरे नेम की गुलाम मोहिउद्दीन, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने उस दोनों की स्ट्रिंग बता दी। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास 15, ये 15 हमारे पास लेंथ है, देन बनी है उसकी 5, उसने ये बता दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने ये भी बीच में काउंट हुई है, ये जो हमने प्लस स्पेस किया है, ये स्पेस स्पेस काउंट हुई है हमारे पास। हम इसको दो स्ट्रिंग के दरमियान स्पेस, तो उसके लिए अब लेंथ लेंथ में हमारे पास स्पेस स्पेशल कैरेक्टर्स की हो सकती है, लाइक
डॉलर साइन हो सकता है, एक्सक्लेमेशन साइन हो सकता है, मॉडलेस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, उसकी भी वो लेंथ काउंट करके हमें शो करवा देगा प्रिंट में। इसी तरह अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इंडेक्सिंग। अब बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है हमारे पास? ये एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रामिंग के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपने इससे पहले सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ऐसी कोई भी लैंग्वेज को रीड किया होगा या पढ़ा होगा, तो आई एम श्योर आपको इंडेक्सिंग के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को रीड किया। अगर आपको नहीं पता तो हम पाइथन के अंदर सीख लेते हैं। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? बेसिकली इंडेक्सिंग ये होता है जब भी एक स्ट्रिंग क्रिएट होते हैं पाइथन के अंदर, तो इंटरनली उस स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स को एक इंडेक्स मिल जाता है। उस कैरेक्टर को अपनी एक पोजीशन नंबर मिल जाती है। जैसे ये एक इंडेक्स लिखा हुआ है, कोड हब टेक। अब सी, इंडेक्सिंग हमेशा पाइथन में ना स्टार्ट जीरो से होगी इंस्टेड ऑफ वन। वन से कभी भी इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अब जो मैंने लिखा हुआ है कोड हब टेक, C0, O1, D2, E3, ये स्पेस है। कोड और हब के स्पेस, उसने स्पेस 4, नंबरिंग काउंट कर ली इंडेक्स, हब 5 UB। अब इसी तरह ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है कोड हब टेक। अब मैं स्ट्रिंग को करवाता हूँ, अगर मैं जीरो, इस तरह हम लिखेंगे स्ट्रिंग ब्रैकेट, अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो जीरो पे हमारे पास क्या है? सी, तो वो हमें आउटपुट में सी दे देगा। इसी तरह अगर मैं वन, वन पे हमारे पास क्या है? ओ दे दूंगा। ये नहीं कि अगर मैं सी जीरो लिखूं तो वो हमें बी दे दे, ये जो हमें 7 पे है। इस तरह नहीं होगा। तो हम इसकी चले आए, जैसे इसके एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जैसे हम स्कूल में असेंबली के अंदर खड़े होते थे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट, देन सेकंड स्टूडेंट, देन थर्ड स्टूडेंट, देन फोर्थ स्टूडेंट, इसी तरह आप खड़े हुआ करते थे। तो स्ट्रिंग्स के अंदर भी इसी तरह कोड सी, फर्स्ट और इसी तरह ये नंबरिंग इंडेक्सिंग में आ जाएगा। अब इंडेक्स जो हमें हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू एक्सेस करेक्टर्स। इन करेक्टर्स को एक्सेस कैसे करते हैं? ये अभी मैंने आपको बता दिया कि कोड ये 0, 1, 2, 12 इस तरह। अब हम चाहते हैं कि हमें दो इंडेक्स, मतलब ये 2 इंडेक्स है, डी, ये करेक्टर मिल जाए, तो उसे हम डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकते। तो उसमें हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। लेट प्रैक्टिस इन आवर कोड, फॉर एग्जांपल। अब हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का टॉपिक स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, जिसको मैंने नेम, मैंने यहाँ पे रख दिया कोड स्पेस या स्लैश आपका हब स्पेस कोड हब टेक, मैंने इस तरह दे दिया। अब मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, इसमें कॉल करूंगा जीरो, एंड ये मैं स्ट्रिंग लिखूंगा कैरेक्टर्स में, ताकि हमारे पास, क्योंकि हमने नंबरिंग उसके करनी है, तो मैं प्रिंट कैरेक्टर कर दूंगा CH। तो कितने कैरेक्टर है? जीरो पे हमारे पास क्या है स्ट्रिंग में?
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि जीरो पे हमारे पास सी है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। हमारे पास 5 पे क्या है, 0 1 2 3 4, 5 पे एच है, तो हमारे पास एच शो होना चाहिए। सेव किया, रन किया, तो हमारे पास एच शो हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एच शो हो जाएगा। इस तरह से हम अपने इंडेक्स के अंदर इंडेक्स के फॉर्म में एक्सेस तो कर लिया, बट कैरेक्टर्स को इंडेक्स की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। मीन, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str5। ये जो है मेरे पास स्ट्रिंग है, इसको मैं, ये 5 है, इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ या चेंज कर देता हूँ कि ये मेरे पास हो जाए ई हो जाए। पहले एच है 5 पे, यहाँ पर ई आ जाए। तो मैं सेव करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो वहां पे हमें एरर शो करवा देगा। तो इस तरह ये जो इंडेक्स में कैरेक्टर्स हमें एक्सेस करवा देता है, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी में। जैसे मैंने अब हेल्प 5 पे था ना, इसी तरह ये यहाँ पे अगेन मैं आपको रन करवाता हूँ। ये देखें, हमारे पास एरर आ जाएगा, टाइप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या होता है, ये अलग वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पाइथन के अंदर अलाउ नहीं होता। अब हमारे पास 5 पे स्ट्रिंग में एच है, लेकिन हम उसको असाइन कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वर्ड ई से, लेकिन नहीं, इस तरह सपोर्ट नहीं होता। सो इंडेक्स के अंदर हम कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट मैनिपुलेट, मॉडिफाई, चेंज उसको नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, असेसिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आप पाइथन को लर्न करके अगर आप पाइथन को लर्न करके सीख के आगे मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम स्लाइसिंग नेम का एक कंसेप्ट होता है पाइथन में, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ये स्लाइसिंग वहाँ पर यूज़ होगा मशीन लर्निंग में, क्योंकि मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स अप्लाई करते टाइम हमें डाटा के साथ बहुत ज़्यादा डीपली डील करना पड़ता है, और डाटा में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करना पड़ता है। तो उस टाइम हम स्लाइसिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसी तरह स्लाइसिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स होता है एक, और एक एंडिंग इंडेक्स होता है हमारे पास। स्ट्रिंग ऑल ये स्लाइसिंग ऑलवेज स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है उसमें, लेकिन एंडिंग इंडेक्स आईडीएक्स इंडिया इंडेक्स को शो करवाता है, इंक्लूड नहीं होता। जैसे ये मेरे पास स्ट्रिंग है कोड हब, इसकी स्ट्रिंग मैंने 1 से 4, स्टार्ट कहाँ से होती है इंडेक्स, 0 1 2 3 4। अब 1 से मैंने स्टार्ट किया, 4 तक लेके गया। सो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो वो हमें क्या प्रिंट दे देगा, ओडीई। उसके दरमियान में जितने भी होगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 से 4 तक एंडिंग इंडेक्स कर दिया, तो वो उसके बिटवीन जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसको हमें प्रिंट करवा देगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखते, एंडिंग इंडेक्स लिख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स लिख देते हैं, लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखते, तो वो भी सेम इंडेक्स, वो एंडिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ बता देगा कि हम ये कितना वर्ड है, कितनी लेंथ है उसके। अब इसी को हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं।
नेक्स्ट हम क्या रीड कर रहे हैं जी, स्लाइसिंग। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम 3 तरीकों से इस तरह भी कमेंट दे सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हों तो। कमेंट्स हम हैश से भी दे सकते हैं और इस तरह भी दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल उसी को जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस किया, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। कोड, अब यही मैं ले लेता हूँ। अब मैं इसमें स्ट्रिंग कर देता हूँ str (1) 4। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इसको हम प्रिंट में भी लिख सकते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग 1 to 4, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सेव किया। अब हमारे ये 0 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास स्पेस, स्पेस से और इससे दरमियान जितने भी हैं वो हमें प्रिंट करवा देगा। ओडी, ओडी हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। आगे ये हमारे पास क्या है, 4 5 6 7। हम कहते हैं कि 4 से स्टार्ट हो एंड 7, 7 पे एंड हो जाए। सेव किया। देन उसके बाद में HU आएगा और वो स्पेस, और स्पेस भी है। इसी तरह अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिख देते हैं लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखते, तो हम उसको भी रिफ्रेश रन करके देखते हैं। तो हमारे पास तब उसके बाद जितने भी करेक्टर्स हमारे पास हैं, जहाँ तक भी वो स्ट्रिंग चल रही है, वो हमें सारे के सारे प्रिंट करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक, सेव करता हूँ। 4 से यहाँ स्पेस से स्टार्ट हुआ है, तो अब मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखा, तो हमारे पास वो फुल जितने भी है हब टैग आगे जितना भी है स्पेस, वो हमारे पास सारा शो करवा देगा। इसी तरह मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखता, एंडिंग इंडेक्स लिख देता हूँ 7, 7 तक एंड हो जाए। वो हमें कोड आगे स्पेस HU B7 है, वहां तक कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये था हमारे पास स्लाइसिंग। अब ये यहाँ पे आप देख लें लिस्टिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की कैसे होती है, जो मैंने अभी पीछे भी बताया। इसी तरह ये 0 1 2 इस तरह लिस्ट इंक्लूड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये भी एक एग्जांपल है स्लाइसिंग की। एक फेस नाम की हमारे पास स्ट्रिंग है, वो पॉजिटिव है, तो हम 0 1 2 3 पॉजिटिव भी है। लेकिन स्लाइसिंग, स्लाइसिंग नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन के बैकएंड काउंट, ये स्लाइसिंग नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर यूज होती है और किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज नहीं होती। तो ये आप कंफ्यूज ना होगा कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन में रीड करने को मिलेगी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। और किसी भी लैंग्वेज में आपको ये नेगेटिव इंडेक्सिंग रीड करने को नहीं मिलेगी। अब इसी तरह हम ये एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। एप्पल है। अब इसी को मैं अपने कोड में एग्जीक्यूट करवाता हूँ। हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग की नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैंने
एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम दे दिया एप्पल, APPLE एप्पल। अब मैं इसी को प्रिंट करवा देता हूँ, STR -3 -1। अब ये पिक देखें, -3 एंड -1, -3 से स्टार्ट हो, -1 पे एंड हो, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, PL। इसी तरह इसको सेव किया, रन किया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये कैपिटल लिखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे हमने कोटेशन नहीं दी, इसलिए हमारे पास एरर आ गया। सेव किया, अब ये देखिए मैंने कोटेशन नहीं लिखी स्ट्रिंग को, तो एरर आ गया ना। इसी तरह छोटे छोटे कॉलन सेमी कॉलन की भी स्पेस आप रॉन्ग हो जाए ना, तो इस तरह एरर शो हो जाता है। तो ये देखें अब हमारे पास -3 -1 -2 -3, -3 और -1 के दरमियान क्या है, PL, उसने वो हमें PL। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, तो -3 या -2 ले लेते हैं। अब ये -5, ए से स्टार्ट होगा, APP ऐप, ऐप हमें शो करवा देगा। तो हम इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो हमें ऐप शो करवा देगा। इसी तरह आप ये स्लाइसिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन में रीड करेंगे और पाइथन में ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा और किसी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्ट्रिंग्स के फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अब ये मेरे पास स्ट्रिंग है, आई एम अ कोडर, स्ट्रिंग है आई एम अ कोडर। अब ये स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं, डॉट एंड विद। अब ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसमें अगर ER डॉट इससे एंड हो रहा है तो वो मुझे रिटर्न स्ट्रिंग ट्रू कर दे, अगर वो इससे एंड नहीं हो रहा तो फॉल्स हमें डिस्प्ले करवा दे या आउटपुट करवा दे। तो हम फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद इसको स्टार्ट करते हैं फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन नंबर 1 हमारे पास मैंने अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, आई एम स्टडिंग पाइथन फ्रॉम कोड टेक। अब इसी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद स्टेशन लगाई। हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड किस पे हो रही है, ECH। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ECH, सेव करेंगे, देन रन करेंगे, तो हमारे पास क्या शो करवा दिया कि वो ट्रू है, कि वो एंड इसी पे हो रही है। अब इसी को मैं, हमारे ये ECH पे नहीं हो रही ना, मैं इसको लिख देता हूँ कोड, तो ये कोड पे एंड हो रही है। मैं अगेन सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो हमें फॉल्स शो करवा देगा। इसी तरह ये आप स्ट्रिंग का फंक्शन पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब ये कैपिटलाइज क्या होता है,
जो हम स्ट्रिंग है उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको कैपिटलाइज कर देता है। जैसे कि मैं अब ये है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई है, इसी को मैं इसके ये आई स्मॉल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इसी को एंड करता हूँ और मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेव किया। सेव करने के बाद हम उसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमें वो जो हमने यहाँ पर ये आई स्मॉल लिखा था वो हमें यहाँ पर आई कैपिटल कर देगा। स्ट्रिंग का जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स है ना उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ यही एक न्यू स्ट्रिंग हो, STR जो लिखी हो इस यही लिखी हो, आई एम स्टडिंग पाइथन फ्रॉम कोड हब टेक, लेकिन उसमें हमारे पास हो आई कैपिटल। इसमें हमारे पास स्मॉल है, इसमें कैपिटल हो, तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस चेक कीजिएगा। मेरे पास वही आ गया। मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट STR। मैं इस लाइन को ही रिमूव कर देता हूँ। मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, आई स्मॉल है। मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। फर्स्ट वो प्रिंट होगा मेरे पास प्रिंट STR कैपिटलाइज, आई को कैपिटल कर देगा। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रिंग में वो मेरे पास कैपिटल आई नहीं प्रिंट करवाएगा, वो स्मॉल आई प्रिंट करवाएगा। ये कैपिटलाइज जो है स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, ये सिर्फ वन टाइम वर्क करता है, एक दफा से ज्यादा वर्क नहीं करता। अगर आप स्ट्रिंग एक और लगा लें ऐड कर दें तब भी ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक दफे वर्क करेगा। इसी तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ओल्ड एंड न्यू। हम इस तरह ये रिप्लेस कर सकते हैं अपने वर्ड्स को। मैंने अपने स्ट्रिंग दी हुई है, कोड में आते हैं। यहाँ पे मैंने ये दी हुई है स्ट्रिंग आई एम स्टडिंग पाइथन फ्रॉम सेंटेंस। अब इसमें ये कोड हब टैग कोड का ओ, फ्रॉम का ओ, पाइथन का ओ, मैं इसको रिप्लेस करवा देता हूँ STR डॉट रिप्लेस। फर्स्ट हम लिखेंगे ओल्ड, जो पहले वाला वर्ड है वो क्या है ओ, जिसको हमने रिप्लेस डबल कोटेशन में लिखेंगे ओ, जिसको हमने रिप्लेस करवाना है न्यू वर्ड। हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, ए लिख लेते हैं, न्यू वर्ड। सेव करते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं, सेव। तो अब देखिए आई एम स्टडिंग विद पाइथन, ओ को उसने ए के साथ रिप्लेस कर दिया, फ्रॉम के ओ को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, कोड के ओ जहां जहां भी सेंटेंस में ओ है उसको उसने रिप्लेस कर दिया ए के साथ। अब इसी तरह हम यहाँ पर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पाइथन है, पाइथन को मैं जावास्क्रिप्ट में चेंज कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई एम स्टडिंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम कोड हब टेक। इसी तरह आप किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को चेंज करना हो तो आप इस तरह फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है STR डॉट फाइंड। जो भी स्ट्रिंग है उसमें हमने कोई भी करेक्टर कोई भी वर्ड फाइंड करना है, तो हम उसको लिखते हैं अब यहाँ पर ही इसी ही स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ जी फाइंड STR डॉट फाइंड।
फाइंड करें जी हमारे पास ओ। हमारे सेंटेंस में ओ फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्रॉम में या पाइथन में स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पाइथन शो हो जाएगा। लो जी, हम रन करते हैं। नंबर वो वर्ड कौन से नंबर पे? हमें ये पाइथन यहाँ पर है ओ, ये किस नंबर पे? ये 0 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ओ 17 इंडेक्सिंग पर है, तो हमें फाइंड बता देगा वो कि वर्ल्ड हमारा कितने नंबर पर है। अब इसी तरह मैं इसी सेंटेंस में ये चेंज कर देता हूँ, आई एम फ्रॉम स्टडिंग पाइथन फ्रॉम कोड। हब तक सेव करता हूँ तो देन मैं वही ओ फाइंड ओ कर रहा हूँ, तो वो हमें 7 नंबर पे बता दे। इसी तरह ये काउंट करके 1 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आप किसी भी वर्ड को अपने प्रैक्टिस करके आप किसी भी वर्ड को यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग काउंट। स्ट्रिंग काउंट कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें कितने वर्ड काउंट हो रहे हैं। अब इसी तरह हम अपने कोड में जाते हैं। मैं इसी को str.count काउंट, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ वर्ड। ये इसी को ही ले लें, फ्रॉम को। सेव किया एंड रन किया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई है? कितने फ्रॉम है हमारे पास सेंटेंस में? 1 और 2। इसी तरह मैं इसको एक को रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमें बता देगा कितने फ्रॉम 1। इसी तरह मैं सिंपल ले लेता हूँ एक करेक्टर। अब यहाँ पे आई एम, आई स्टडिंग का आई, ये इस तरह ये दो हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। सिंगल कोटेशन लिखिए, जब भी आपने कोई सिंगल वर्ड करेक्टर लिखना है तो वो सिंगल कोटेशन में ए हम लिख लेते हैं। सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ए हमारे पास कितनी टाइप का? ए हमारे पास एक ही है क्योंकि एम ही है हमारे पास। अब इसी तरह हम आई कर लेते हैं। आई हमारे पास वो भी क्या देगा? 2। यहाँ पे हम आई कितने हमारे पास? स्मॉल आई एक ही है। इसी तरह मल्टीपल आप कितने भी कर सकते हैं। ओ लिख देते हैं, ओ हमारे पास वही ऑलरेडी बता देगा कितने करेक्टर हैं। 3 पाइथन का हो, फ्रॉम का हो, कोड का हो, तो 3 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास थी स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने प्रैक्टिस करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट यूजर फर्स्ट नेम एंड प्रिंट इट्स लेंथ। के एक नेम हो, फर्स्ट नेम, जो यूजर से इनपुट करवाएं। मैंने आपको कल बताया था कि यूजर से हम कैसे इनपुट लेते हैं। तो हम इसको देखते हैं, ये पहले क्वेश्चन को। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। तो उसने कहा है कि हम एक इनपुट लें यूजर से, जिसमें वो लिखे इंटर योर नेम, नेम लिखें। उसको हम ये दे देते हैं, ये एक नेम वेरिएबल दे देते हैं नेम, उसमें इनपुट है।
और उसी को हम प्रिंट करवा देते हैं। कि उसने क्वेश्चन में यही बताया कि एंड प्रिंट इट्स लेंथ, जो वो नेम यूजर इनपुट करे उसकी लेंथ कितनी है। मेरे करने से पहले आप साइट कॉपी पे करके बैठ सकते हैं, जिनको आती है वो ऑलरेडी करके बैठ चुके होंगे, अगर नोट पेन लेके बैठे हुए हैं तो। लेंथ ऑफ योर नेम इज, हम लेंथ लेंथ टैग हम यूज करेंगे नेम, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि नेम की लेंथ हो बताया हमें। हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फाइल को रन करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अपना नेम महिउद्दीन। तो हमें वो बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। महिउद्दीन करेक्टर्स के 9 लेंथ है। इसी तरह मैं अगेन इसको कर देती हूँ। तो अगेन इसको मैं रन करवाता हूँ, तो हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर से इनपुट लेता हूँ बनी। तो वो बनी का कितने लेंथ, 5। सेम इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द occurrence ऑफ डॉलर इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में डॉलर कितनी दफा काउंट हुआ है। सिंपली इसमें काउंट फंक्शन यूज होगा। हम अपने कोड में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस का क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। सिंपली काउंट फंक्शन का यूज होगा। स्ट्रिंग मैंने एक ली, उसको मैंने लिख दिया हाय $, आई एम द डॉलर सिंबल, डॉलर स्पेस डॉलर 99.99, आगे प्राइस भी लिख दी। मैं इसको सिंपली प्रिंट करवाऊंगा स्ट्रिंग को। सेव किया, रन द फाइल किया, तो वो स्ट्रिंग ही प्रिंट हो गया, लेकिन हमने काउंट फंक्शन नहीं लगाया अपने स्ट्रिंग, क्योंकि हमने काउंट करवाना है। क्वेश्चन में उसने कहा कि डॉलर की ऑकरेंस बताएं कितना है। ये आपको जितने भी ये यूज हो रहे हैं ना, आपको नजर आ रहे हैं, ये कैपिटलाइज, कैश कोड, सेंटर, काउंट एंड कोड, ये सारे आप फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ आपको बेसिक करवाए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये फंक्शन है, इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब इनको करने बैठे तो काफी दिन लग जाएंगे, इसलिए आप ये खुद प्रैक्टिस करें। ये जितने भी फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप खुद प्रैक्टिस करें। मैंने सिर्फ चंद आपको करवाए हैं ताकि आपको बेसिक आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं काउंट स्ट्रिंग यूज करता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ काउंट करके $, कितने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। सेव किया, रन किया, तो हमें वो बता देगा 3, $1, 2 एंड 3। इस तरह आप मल्टीपल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ये हमारा आज। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक CNI से या ड्राइविंग लाइसेंस का हम अप्लाई कर सकते हैं। CNI से या ड्राइविंग लाइसेंस का हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी एज 18+ हो। जैसे हम 18+ हो, इसी तरह उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल कंडीशन है ना वो,
कि 18+ एज हो तो फिर ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। इफ, ये सिंटैक्स है, इफ, एलिफ एंड एल्स। इफ कंडीशन स्टेटमेंट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इफ को देखेंगे। हम फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अब हम क्या रीड कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये स्ट्रिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में। सो इसको आप अट्रैक्टिव, अपने कान खोल के सुनिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज। एज मेरी है जी 20। अब मैं इफ, आगे क्या, कंडीशन, एज जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हो, 18 साल की उम्र हो या उससे ज़्यादा, तो देन ही हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमें, उसके बाद, इसके बाद आपने ये सेमीकोलन लाजमी लगाने हैं। तो हमें, और प्रिंट, जब भी आपने इफ के बाद प्रिंट लिखना है तो ये टैब 4 स्पेस आपने मस्ट देनी है। ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दें लिखना, नहीं, तब आपका एरर आ जाएगा पाइथन में। आपने, या टैब कर, अगर आप सिंपली इस तरह करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, देन आपके पास वो स्पेस क्रिएट हो जाती हैं आपके पास ऑलरेडी डिफॉल्ट ही। हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट हमारे पास आ जाए, अगर 18 से ज़्यादा है तो अप्लाई फॉर लाइसेंस, अप्लाई फॉर लाइसेंस या एप्लीकेबल फॉर लाइसेंस, ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। हम सेव किया, रन किया फाइल को, तो हमें स्टेटमेंट ट्रू हुई, क्योंकि एज मेरी 18 से ज़्यादा है, तो वो प्रिंट करवा देगा एप्लीकेबल फॉर लाइसेंस। इसी तरह मैं एक और अगर प्रिंट करवाना हो, तो मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं, कैन ड्राइव। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसकी जगह ट्रू भी लिख सकता हूँ। ट्रू, मिस्टेक आ गई ना, टी स्मॉल नहीं, टी कैपिटल लिखना है, नहीं तो अदरवाइज एरर आ जाए। देन भी हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगी कि स्टेटमेंट ट्रू। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या, एलिफ। अब आपने एलिफ फर्स्ट टाइम नेम सुना होगा। एलिफ क्या होता है, ये एल्स इफ, आपने सी, सी प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट में ये आपने यूज किए होंगे, सुने भी होंगे। तो एलिफ वर्क एल्स इफ की तरह वर्क करता है एलिफ। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मल्टीपल लाइंस हैं, उनको कमेंट्स दे दिए हमने, कोटेशन, 3 कोटेशंस में। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैफिक लाइट्स। फॉर एग्जांपल लाइट है हमारे पास ग्रीन। 3 किस्म की लाइट्स होती है ना, रेड, ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे हम लगाते हैं इफ लाइट
इज इक्वल टू रेड, देन हमारे पास क्या प्रिंट हो। अगर रेड लाइट हमारे पास शो हो तो हमें स्टॉप हो जाना, स्टॉप प्रिंट हो जाए। इसी तरह एलिफ, एलसिफ की तरह काम करता है ये। लाइट हमारे पास हो, ग्रीन, देन हमें प्रिंट करवा दे गो। इसी तरह अगर नेक्स्ट एक और एलिफ यूज करते हैं हम। अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या एरर आ रहा है। मैंने एक चीज यूज नहीं की। लाइट इज इक्वल टू येलो, देन हमारे पास प्रिंट हो जाए रेडी का या वेट, क्योंकि फर्स्ट रेड होती है जिससे हम स्टॉप हो जाते हैं, देन येलो शो होती है कि आप रेडी हो जाएं या वेट करें। जब ग्रीन होगी तब ही आपने सिग्नल क्रॉस करना या गो का मैं शो हो। तो यहाँ पे हम रेडी लिख लें या वेट लिख लें, हम रेडी ही लिख लेते हैं। सेव किया। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ये रेड लाइंस क्यों आ रही हैं? स्टूडेंट्स के डाउट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये डॉट्स यूज नहीं किए। यहाँ पे भी ये यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी डॉट यूज करेंगे। सेव करेंगे, अपने पाइथन की फाइल को रन करेंगे तो वो गो आ जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लाइट ग्रीन की हुई है। तो वो फर्स्ट इसके पास जाएगा इफ इस कंडीशन को देखेगा, राइट रेड है, नहीं है, ये फॉल्स होगी। देन वो एलिफ के पास गया, राइट ग्रीन होगी, हमने ऊपर ग्रीन लिखा हुआ गो, हमें पास गो शो हो जाएगा। उसके आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स हो वो कंपाइलर उसको नहीं देखेगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, सेव किया, रन किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इफ लाइट इज इक्वल टू रेड देन प्रिंट हमें क्या करवा दे, स्टॉप। तो उसने फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू कर दी, वो हमारे पास प्रिंट होगी। आगे जितने भी एलिफ लगे हों, जितने भी कंडीशंस लगे हों, उसको वो रीड नहीं करेगा। इसी तरह अब यहाँ पे हम येलो भी प्रिंट करवा सकते हैं। रन किया तो हमें रेडी का मैसेज शो हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है हमारे पास। और अब हमने मार्क्स लेने हैं। मार्क्स में अगर 90 प्लस, 90 प्लस अगर हमारे पास मार्क्स हो तो हमें ग्रेड ए शो करवाए। अगर 90 से कम हो तो ग्रेड बी शो करवाए। तो वो भी हम अब करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और भी यहाँ पे इसके प्रिंट करवा देता हूँ अलग से, सेपरेट प्रिंट एंड ऑफ कोड। मैं ये प्रिंट करवा देता, सेव किया, हमने रन किया, इसको डिलीट करते हैं। रन किया तो हमने ऊपर लाइट क्या लिखी हुई, येलो। हमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट के पास गया, नहीं नहीं, फॉल्स होगी। दूसरी के पास गया, फॉल्स होगी। तीसरी ट्रू हुई, उसने हमें प्रिंट करवा दिया रेडी। नेक्स्ट हमने ये भी साथ प्रिंट लिखा होता है एंड ऑफ कोड, वो भी उसने प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरह ये हमारे पास क्लियर होगी, इफ भी क्लियर होगी, एलिफ भी अब एल्स।
एल्स क्या है हमारे पास, या फिर हम इफ यूज करेंगे या एल्स। मतलब एक कंडीशन है, टू नंबर्स हैं, वो ग्रेट नंबर हमारे हमारे पास 5 है फॉर एग्जांपल। अब हम उसमें प्रिंट करवा देते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, प्रिंट ग्रेटर है 2 5 से, 5 नंबर ग्रेटर है 2 से। इसी तरह आप कुछ भी करवा सकते हैं, मल्टीपल्स करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब तीन कोटेशन। अब इसी, वैसे मैं इसी में भी आपको करवा देता हूँ। अब ये है ना, ये तीन लाइट से एलिफ लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एल्स। एल्स का लगा देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ जी लाइट। एल्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, प्रिंट वो करवा दे, लाइट इज ब्रोकन। समटाइम्स आपके ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं चल रहे होते हैं, लाइट्स नहीं चल रही होती, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अब मैंने रेड ग्रीन येलो ही होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। सेव करता हूँ, तो हमें वो देखें क्या शो करवाता है, लाइट इज ब्रोकन। वो पहले इफ के पास जाएगा, कंडीशन देखेगा फॉल्स, देन वो एलिफ के पास आएगा, देखेगा लाइट ग्रीन नहीं है क्योंकि हमने ब्लू दी है, फॉल्स। फिर 10 एलिफ के पास आएगा, येलो, फॉल्स। फिर वो एल्स पार्ट में जाएगा, इन सब को फॉल्स होने के बाद एल्स हमें वो प्रिंट करवा देगा लाइट इज ब्रोकन। इसी तरह आप नंबर्स में भी कर सकते हैं, मल्टीपल्स इफ के अंदर भी इफ का आप यूज कर सकते हैं। अब ये एक इफ है ना, इसके अंदर भी आप एक और इफ भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5, मैंने इफ लगाया नंबर ग्रेटर देन 2, तो हमें हमारे पास प्रिंट हो जाए 5 जो है ना वो ग्रेटर देन 2 ही है, नंबर 5 2 से बड़ा ही है। इसी तरह एक और इफ, वो भी हम प्रिंट करवा देते हैं, इफ नम ग्रेटर देन 3, प्रिंट करवा दें। इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देन हमारे पास 3 आ जाए। सेव किया, अपने पाइथन की फाइल को रन किया, तो देन भी वो हमें दोनों ही प्रिंट करवा देगा, क्योंकि नंबर 5 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 6, तो देन देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। वो हमें एक ही इफ शो करवाएगा ग्रेटर देन 2 वाली। ये तो क्योंकि फॉल्स हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं, एल इफ भी यूज कर सकते हैं, एल्स भी यूज कर सकते हैं। अब आपने दोनों स्टेटमेंट्स लगाई, ये 2 और 3 के साथ, तो वो उसने दोनों ही एग्जीक्यूट कर दी। तो इसी तरह आप मल्टीपल्स ले सकते हैं। अब एक और आपको मैं करवा देता हूँ इफ और एल्स की। पहले इफ एलिफ और एल्स की करवाई है, अब मैं आपको करवाता हूँ इफ और एल्स की। एज है हमारे पास 24, एज ले इफ लगाए एज ग्रेटर देन इक्वल टू
18, देन हमारे पास प्रिंट हो जाए कैन ड्राइव या यू कैन ड्राइव। इसी तरह मेरे पास आ जाता है जी एल्स। एल्स में प्रिंट हो जाए यू कैन नॉट ड्राइव, जो भी वो यूज एज करे। अब इसी तरह हम इसको, ये तो हम खुद दे रहे हैं ना वैल्यूज, इसी तरह हम ये इनपुट यूजर से भी ले सकते हैं। अब 18 है क्योंकि 8 24 है, 18 से बढ़िए तो हमारे पास प्रिंट ये हो जाएगा। अब इसी को हम यूजर से भी ले सकते हैं। इनपुट, हम इनपुट दें, वहां पे लिखें इंटर योर एज। अब इसी लाइन को मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, एज इज इक्वल टू इनपुट। सेव किया मैं इसको, तो ये देखें अब हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, तो क्या शो करवाएगा, ये एरर आ गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टैब एंड स्पेस। बनी। ये मैं करवा देता हूँ आपको। जी क्या हुआ? आज के लिए इतना काफी है। बस ये लास्ट ही है, ये टॉपिक क्लियर हो जाए बस उसके बाद एंड करते हैं। क्यों, ज्यादा हो गया? काफी ज्यादा हो गया है। अभी तो क्या करवाया आप लोगों को, सिर्फ इन। बच्चे बोर हो जाएंगे इससे ना, ये सिंपली कोडिंग करी जा रहे हैं तो ना इतना काफी है। वो पाइथन में टाइम लगता है समझने में। अच्छा यार ये आ जाओ नेक्स्ट। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये लास्ट कर लेते हैं हम, जो मैंने करवाई है आपको। ये आपको सारे इफ, एलिफ, एल्स आपको यहाँ पे ये एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के ग्रेड मार्क्स हैं। मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो वो ग्रेड ए हमें प्रिंट करवा दे। मार्क्स 90 80 से कम है ग्रेड बी, 80 70 से ज़्यादा है 80 से कम है ग्रेड सी। तो हम इसी तरह एक ये एग्जांपल कर लेते हैं। ग्रेड एग्जांपल। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हैं 74। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन हमारे पास ग्रेड ए शो। एलिफ मार्क्स greater than equal to 80 and marks less than 90। हमारे पास क्या शो हो, ग्रेड बी एलिफ।
इसी को कॉपी करते हैं हम। ग्रेड सी, मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, ग्रेड सी आ जाए। इसी तरह हम नेक्स्ट कर लेते हैं एल्स। एल्स हमें शो करवा दे ग्रेड डी। हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज, ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेड। ग्रेड नहीं आ गया यहाँ पे, मार्क्स, क्योंकि हमने मार्क्स सेव किया। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है, हम इसका कैपिटल जी, तो एरर आ रहा है हमारे पास क्योंकि हमने सिंगल करेक्टर दिया है और उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना, सिंगल कोटेशन में लिखना है। जो सिंगल करेक्टर होता है वो सिंगल कोटेशन में आता है, डबल कोटेशन में नहीं आता। इस तरह एरर आ सकते हैं। अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ग्रेड इज इक्वल टू नहीं लिखा हमने। देखें आप, छोटी सी गलती से कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, सारा कुछ रिवाइंड करना पड़ता है आपको। इस तरह लिखते हैं तो हमें, अब क्या हो गया यार, सेव करते हैं, देन अगेन रन करते हैं हमारे। ये देखें, अब हमारे पास ये शो हो रहा है। अब ये हम यूज़र से भी ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे अगर हमने यूज़र से लेना हो ना, तो ये मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंट इनपुट इंटर स्टूडेंट्स मार्क्स। सेव किया, रन किया, तो अब वो हमसे पूछेगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जी 74। तो हमें वो क्या शो करवा देगा, क्योंकि ग्रेड क्यों नहीं शो करवा रहा।
क्योंकि क्यों नहीं शो करवाया प्रिंट। मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर स्टूडेंट्स मार्क्स इफ मार्क्स। चलिए स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, बाकी हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ये आपका एक असाइनमेंट टास्क है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये अगर आप लोग कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज मैं आपको भी करवा कर दिखा देता हूँ। सिंपल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इंटर्ड बाय अ यूजर इज ओड एंड इवन। नंबर चेक करने हैं कि वो ओड है या इवन है। इवन हमारे पास क्या आता है, 2 4 6 8 10। ओड 1 3 5 7 11 13 17 इस तरह से। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला यूज होगा। जो नंबर है डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड करें और जीरो, अगर आंसर उसका जीरो के इक्वल आ जाए तो वो इवन है, अगर वो उसका आंसर इक्वल जीरो नहीं आता तो वो ओड है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स इंटर बाय अ यूजर। 3 नंबर यूजर से इनपुट करवाने हैं, ए बी सी। और इसी तरह if a greater than b is a greater than c, then first number is largest। 3 नंबर, ये if elif एंड else के स्टेटमेंट्स को यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। 7 मॉडुलस x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, यूजर इनपुट करे। वैसे मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन करवा भी देता हूँ। नहीं बनी बनी, ये हमें दे दो, आप लोग को और भी क्वेश्चन, असाइनमेंट दे दो। चलें ये असाइनमेंट में आप कर लेंगे, मैं करवाता ये बस अच्छा, अनाउंसमेंट ग्रुप में भी भेज देना ये क्वेश्चन। हूँ। इसके अलावा और किसी का कोई स्टूडेंट आज का मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह